दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें और कोशिश यही की जाएगी कि चर्चा हो, लेकिन देखना यह होगा कि क्या आज का दिन भी हंगामे की भीड़ चढ़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा। ओम शांति। प्रश्न काल आप बोलिए। प्रश्न काल मिनिस्टर हैं, सब बैठे हैं ना, ये सब मिनिस्टर बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा करते हो। सारे मंत्री बैठे हैं, अधीररंजन जी, सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, तख्तियां लगकर उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, उनका वक्तव्य नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं का आप तोड़ रहे हो। अगर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नकाल, क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर। उत्तर सभापति उत्तर दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है, और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी, प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो, इसके लिए 2014 और 15 में किसान सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसान सॉयल हेल्थ कार्ड बने, जिसके कारण हम किसान के जमीन की कृषि भूमि का ठीक से जानकारी ले पाए कि किस कृषि भूमि में क्या किसकी आवश्यकता है, किस कीटनाशक की कितनी आवश्यकता है और कितनी फसल हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान सॉयल हेल्थ कार्ड बनने के बाद देश में क्या कीटनाशक का उपयोग घटा है, इसको लेके कोई अध्ययन कराया गया है क्या? यह अध्ययन कराने पे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा किसान सॉयल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है
और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए और उनको कार्ड तक पहुंचाने का काम किया। और उसके लिए लगभग जो कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड है वो 2 फेज के अंदर किसानों तक पहुंचे और पहले फेज में लगभग 11 करोड़ और दूसरे फेज के अंदर लगभग 11 करोड़ और 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों के पास में जो सॉइल कार्ड पहुंचा उसके साथ जो उसकी वजह से हमारे पास में डेटाबेस आ गया पूरे देश का कि किसान के पास कौन सी जमीन है और उसके वजह से आने वाले समय में उसको लेकर प्लानिंग भी किया। और दूसरा ये है कि इसके लिए वित्तीय प्रावधान के तहत उस समय लगभग 1326 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर और एक स्टडी भी की ICAR के द्वारा इसकी स्टडी की और स्टडी के अंदर ये ज्ञात हुआ कि अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की मात्रा हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी उपयोग करनी है और जिसकी आवश्यकता उसी न्यूट्रिएंट का वो उपयोग करेगा, तो उसकी स्टडी करने पर उसमें ये ज्ञात हुआ कि लगभग जो अगर उस आधार पर करता है तो 15 से 20% है वो उर्वरकता की खपत है वो कम हो सकती है और इसके साथ ही उसके उत्पादन में भी जो वृद्धि होगी वो लगभग 25 से 30% उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से किसानों के लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनी और इसकी स्टडी भी की गई और अब किसान अगर उसके आधार पर सॉइल हेल्थ के आधार पर अगर खेती करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता उसी को लेकर अगर करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उत्पादन की वृद्धि होगी। इसके साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए जिस तरह से उस समय हमने ट्रेनिंग भी आयोजित की थी उसमें लगभग 1946 ट्रेनिंग फार्मर को ट्रेनिंग दी गई और इसके साथ ही फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया हमने उस समय 5 लाख और 50,000 और फार्मर मेले भी 7,425 किए थे। और इसके साथ ही किसानों के गांवों के अंदर भी जाकर एक लैब स्थापित हो और इसके लिए भी लगभग 1532 गांवों के अंदर लैब के लिए 5 लाख रुपए अवेलेबल करवाए और उसमें 1 लाख जो लैब स्थापित करना उस पर बाकी 4 लाख रुपए भारत सरकार के और राज्य सरकार के सहयोग से मिले। और आज भी सॉइल टेस्ट करवाने के लिए किसान है वो अपने देश के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी सॉइल टेस्ट करवा सकता है। हमारे जो ICAR के जो अपने वहाँ पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकती है और हमारी यूनिवर्सिटी स्टेट की है या हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी टेस्टिंग हो सकता है अध्यक्ष महोदय जी। और इसकी वजह से आज भी किसान आकर कहते हैं कि इस टेस्टिंग की वजह से किसानों को बहुत टेस्टिंग करने के बाद में किसानों को उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से ये आपने जो क्वेश्चन किया इसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई है। धन्यवाद। माननीय भोला सिंह जी नो, भोला सिंह जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज सदन के सामने आया है और माननीय मंत्री जी ने एक बड़ा ही विस्तृत जवाब इसका दिया है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में देश के किसानों को जैविक खेती की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष जी जो खाद बीज के विक्रेता हैं, वो कुछ कीटनाशक, खतरनाक कीटनाशक किसानों को अनिवार्य रूप से देते हैं जिसका दुष्प्रभाव फसल पे पड़ता है। और खासकर जो NCR का एरिया है, क्योंकि मैं बुलंदशहर से हूँ, बुलंदशहर NCR में है, वहाँ पे सब्जियों का ज़्यादा उत्पादन होता है तो सब्जियों में घटिया किस्म के कीटनाशक उनको जल्दी बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं और कुछ दुकानदार उनको ज़बरदस्ती उससे देते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि ऐसे दुकानदारों पर किस तरीके से कार्रवाई करने की सरकार की योजना है और दूसरा जैविक खेती को जो बढ़ावा सरकार दे रही है उसमें सरकार के पास कितने किसानों का जैविक खेती का डाटा अपने पास इसमें आया है अभी तक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा सदस्य ने पूछा है कि पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं और जिस तरह नकली पेस्टिसाइड का उपयोग करने की वजह से कितनी कार्रवाई, कैसे कार्रवाई होती है, तो इसके लिए हमारे इंस्पेक्टर हैं और राज्य के भी इंस्पेक्टर होते हैं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के भी इंस्पेक्टर होते हैं और वो इंस्पेक्टर जाकर उसकी
वहाँ पर रेड भी करते हैं। ऐसी अगर संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और कानून का प्रावधान भी है। और अभी आने वाले समय के अंदर भी इस कानून के अंदर भी कुछ और दो कानून है जिसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है और हमारी कमेटी के अंदर है। और दूसरा विषय आपने ऑर्गेनिक और जैविक खेती के जिक्र किया है। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग से इस बार का जो बजट था उसमें भी प्रावधान किया। और इसके लिए जो मुख्य रूप से हमारे जो है, एक तो राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम भी है और परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भी होता है। और दूसरा नमामि गंगे के तहत गंगा के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर जोन घोषित किए गए जिसके किनारे 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर वहाँ पर होती है। और इसी तरह से भारतीय प्राकृतिक कृषि के तहत भी इस देश के अंदर इस कार्यक्रम को भी किया गया है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको भी ऑर्गेनिक जोन के तहत कुछ स्थानों के अंदर चिन्हित करके और उनको ऑर्गेनिक जोन के तहत किया गया। लगभग आज देश के अंदर 38 लाख हेक्टेयर के अंदर ये ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान जो इसके अंदर ग्रुप के अंदर अगर करते हैं तो 10 किसान होते हैं, तो 10 किसान तक अगर उनका ग्रुप बनाकर अगर वो करते हैं तो उसके लिए ग्रुप को सरकार की तरफ से 20 हेक्टेयर कम से कम जमीन होती है तो 50 लाख रुपए तक की सहायता किसान को प्रदान की जाती है।